एम के स्टोरी क्लब में आपका स्वागत है। एक डरावनी रात की कहानी। यह कहानी है एक डरावनी रात की। किसी गांव में रोहित नाम का लड़का रहता था। वह परीक्षा देने के लिए गुजरात जा रहा था। ठंडी का दिन था। चारों तरफ से कोहरा छाया हुआ था। सामने आमने कोई नहीं दिख रहा था। पूरे 15 घंटे के बाद वह गुजरात पहुंच गया था। परीक्षा अगले दिन थी, इसलिए वह एक होटल में रहने के लिए सोचा। रात हो गई थी और कहीं भी उसे उसके बजट में सस्ता होटल नहीं मिल रहा था। काफ़ी ढूंढने के बाद उसे एक सस्ता होटल मिल गया। वह उस होटल में एक कमरा बुक करवाया और जब वह कमरे में गया तो देखा कि कमरे के चारों तरफ जाले लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था कि यह कमरा काफ़ी सालों से बंद था और कमरे के अंदर का माहौल एकदम डरावना और सुनसान लग रहा था। लेकिन उसने ये सब नज़रअंदाज कर दिया और होटल से खाना मंगवाया और खा पी कर सोने चल दिया। जब वो सो रहा था तो लगभग रात के 1 बजे के करीब उसे किसी के पायल की घुंघरू की आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। वह रात एक डरावनी रात थी। रोहित तुरंत नींद से उठ गया और जल्दी से खिड़की के पास गया, ये पता करने के लिए कि इतनी रात को किसकी पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है और इस सुनसान रात में कौन आधी रात को घूम रहा है, क्योंकि वहाँ होटल में रोहित और मैनेजर के अलावा कोई भी नहीं था। तो ये फिर किस औरत के पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है। रोहित खिड़की पर काफ़ी देर तक खड़ा रहा, लेकिन उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसने अपने कमरे से मैनेजर को फ़ोन किया और उसने बताया कि मुझे इतनी रात को कब से किसी की पायल की आवाज़ सुनाई दे रही है, आपको भी दे रही है क्या? मैनेजर ने कहा कि सर, ऐसी कोई बात नहीं है, आपको हवा से ऐसा लग रहा होगा। वैसे भी ये जंगली इलाका है, यहाँ पर तो हल्की हवा भी तूफान की जैसी लगती है, आप सो जाइए, ऐसी कोई बात नहीं है। रोहित मैनेजर की बात पर भरोसा करके फिर से सोने चला गया। कुछ देर बाद उसे दोबारा वही पायल की आवाज़ पहले से भी ज़्यादा तेज सुनाई देने लगी। इस बार उसने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला और सीधा होटल के बाहर देखने के लिए चला गया। जब वह बाहर आया तो देखा कि काफ़ी लंबी औरत है जो सफ़ेद साड़ी हुई पहने हुए थी। उसके काफ़ी लंबे बाल थे और चेहरा ढका हुआ था। वह अपने हाथ में एक नारियल लेकर के होटल के चारों ओर चक्कर लगा रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो अपने पायल की आवाज़ से किसी को बुला रही है। रोहित दौड़कर उसके पास गया कि कौन है ये औरत जो इतनी रात को यहाँ घूम रही है, लेकिन वह तुरंत गायब हो गई और चारों तरफ कोहरा ही कोहरा फैल गया। रोहित भी थोड़ा घबरा गया, क्योंकि जिस औरत को वह सामने से देखा था अब वो नहीं दिख रही थी। रोहित अपने होटल में वापस जाना चाहा, लेकिन फिर उसे दोबारा पायल की आवाज़ सुनाई देने लगी, छन छन छन। रोहित अब उसे ढूंढते हुए जंगल की ओर जाने लगा। चलते चलते वह अपने होटल से इतनी दूर आ गया उसे पता नहीं चला। फिर उसने उस घने जंगल में कुछ ऐसा देखा कि उसका दिल दहल गया। उसने देखा कि उस औरत ने एक पीपल के पेड़ के नीचे 5-6 लाश रख रखी थी और बारी बारी से एक एक को नोच नोच कर खा रही थी। उसका मुंह खून से लथपथ था और चेहरा भी एकदम डरावना था। रोहित जब ये सब देखा तो उसके पांव तले जमीन खिसक गई। ये सब नज़ारा देखते ही उसे डर के साथ साथ रोना भी आने लगा कि वह चुड़ैल अब उसे भी मार देगी, क्योंकि अपने पायल की आवाज़ से यहाँ तक तो मुझे लेकर आई है। लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ते धीरे से वहाँ से भाग गया ताकि भूत उसे देख न ले। लेकिन भूत तो भूत होते हैं। रोहित जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश किया तो चुड़ैल अचानक उसके सामने आ गई और उसे इशारों से अपने अड्डे पर ले जाने लगी, जहाँ पर उसने लाशें रखी थी। रोहित हनुमान जी का जाप करके इतनी तेजी से वहाँ से भागा कि मानो जैसे उसके अंदर किसी की शक्ति आ गई हो। भागते भागते सीधा वह अपने होटल वापस आ गया। वहाँ थोड़ी देर रुका तो उसे एक आदमी दिखाई हुआ। उस आदमी को देखने से वह आदमी अच्छा आदमी लग रहा था। वह आदमी रोहित के पास आकर बोला,
अरे भाई, क्या हुआ? तुम्हें इतने डरे हुए क्यों हो? रोहित ने सारा किस्सा उस आदमी को सुनाया तो उसने बताया कि भाई, तुम बहुत किस्मत वाले हो कि आज तुम बच गए। वो भूत किसी को नहीं छोड़ती। और तुम इस होटल में क्या कर रहे हो? इसको तो बंद हुए काफी साल हो गए। रोहित जब उस आदमी का इतना बात सुना तो उसका डर कर मारे पसीने निकल गए। वह आदमी बताने लगा कि इस होटल में बहुत साल पहले एक लड़की के साथ 4-5 लड़के उसका भयानक तरीके से रेप करके मार दिए थे। लड़की तो मर गई, लेकिन किसी को नहीं छोड़ी और जो भी रात के समय इस रास्ते से गुजरता है सबको अपने कब्जे में कर लेती है और मार देती है। और कुछ दिन बाद इस होटल पर पुलिस का छापा पड़ा और तब से ये होटल बंद है। उस व्यक्ति की बात सुनकर रोहित जोर जोर से रोने लगा। तब उस आदमी ने रोहित को चुप कराया और बोला कि चलो, डरो मत, तुम मेरे घर चलो। रोहित उस रात को उसी के घर में रुका और अगले दिन अपने घर गया। रोहित ने कसम खाई कि कभी अब वो कोई से अनजान जगह में नहीं रुकेगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।